आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था। बहुत टेक्निकल जुमला दे रहा हूं, अगर आए तो बोलना। आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। बात समझ में आई? अल्लाह ने एक पौधा लगाया, उस पौधे का नाम है नूरे मोहम्मदी। ज़हन हाजिर रखें, इमाम इश्को मोहब्बत के शहर वालों सुने, अल्लाह ने एक पौधा लगाया, उस पौधे का नाम रखा नूरे मोहम्मदी। उसी नूरे मोहम्मदी से अर्श निकला, कुर्सी निकली, कलम निकला, लोह निकला, आसमां निकला, जमीन निकली, पूरी कायनात का वजूद मेरे आका के नूर के सदके में। वाह! पता चला हमारे आपके नबी, मेरे आपके नबी, मेरे आपके जैसे नहीं बल्कि वो खैरुल बशर, वो नूरुल बशर है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं। इसलिए क्यों कि नबी की माँ फरमाती, तवज्जो, नबी की माँ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। किताब का नाम सुन लो, शहरे मोहब्बत है, किताब का हवाला सुन लो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ज़हन हाजिर रखें आप, ये मेरे आका ने शादाब भाई कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम उठा के, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं। तवज्जो है, मैं मदीना शरीफ में था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल हज पे था, सरकार ने बुलाया। मैं मदीना शरीफ में पहुंचा तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जाना चाहता हूं मकाम अबवा पर। तवज्जो, मकाम अबवा में वो क्या है, कौन सा मकाम है? जहां सरकार की वालिदा सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पाक है। तो एक आलिम दीन बहराइच के थे, सुन्नी सहीउल अकीदा, उन्होंने कहा हजरत उधर जाना नो एंट्री, उधर जाना बंद। क्यों? मैंने कहा हजरत क्यों? बोले उधर पेट्रोल डाल के सैयदा के मजार को आग लगा दी है, चारों तरफ खत्म कर दिया है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा आलिम साहब, मदीने में आप 12 साल से हैं, जरा बात तो बताओ, बैंड क्यों है उधर, बंद क्यों है जाना? तो उन्होंने कहा कि हजरत इनका अकीदा ये है कि नबी के अब्बू, नबी की अम्मी माज़ अल्लाह दोनों जहन्नमी। तवज्जो है, दोनों जहन्नमी। मैंने कहा भाई किस लिए? आज मिर्जा जेल में है, मालूम है आपको, सुना होगा, सोशल मीडिया का जरिया है। ये भी मिर्जा यही कहता था कि नबी के वालिदैन दोनों माज़अल्लाह जहन्नमी। मैंने कहा हम मसलके आला हजरत वाले हैं, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आ हम सुन्नियों से जन्नती होने की दलील सुन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, ये तो सबने सुना है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, 1 रुपया में दे, मगर गौर से मेरी बात सुन ले, मजा आ जाएगा। हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में, मछली ने निगला, ये तो सबने सुना है। मछली के पेट में कितने दिन रहे? जरा बोल दे ऊंचा, कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। किस वजह से जी? नबी के कदम मछली के पेट में पड़े। क्या बात है, तवज्जो, अल्लाह खुश रखे आपको, अच्छी निजामत, अच्छी निकाबत, अल्लाह इल्म में खूब तरक्की अता फरमाए। गौर करें, 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम, 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया।
वाह वाह। दुनिया में बहुत तालाब है, बहुत दरिया है, बहुत समंदर है, मगर याद रखना कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। ये मछली जन्नत में जाएगी किस लिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। अब आपकी मोहब्बत से सवाल है, बरेली के जिंदा दिल लोगों, ये बताओ कि माँ बड़ी है कि मछली बड़ी है? ऊंचा बोले। माँ तो माँ है। जब मछली के पेट में नबी कदम रख दे सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती, अल्लाह को प्यार आया, मछली को जन्नती बना दिया। फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, बल्कि रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बरेली वालों, फैसला आपके हाथ है। मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती, और इमामुल अंबिया जिस शिकम में 9 महीने जलवागर हो। जरा ये बताओ वो सैयदा कैसे जहन्नमी, जरा बताएं जरा वो सैयदा जहन्नमी कैसे? अकल में आने वाली बात है। वो सैयदा कैसे जहन्नमी? जब मैंने देहरादून में तकरीर की तो कई सर पकड़ पकड़ के बैठ गए, और वो मिर्जा के चेले थे। मैंने कहा दलील लाओ, कुछ और हो तो तुम्हारे पास। और सुनो, अभी तो माँ की बात है, बाप की बात और सुनो। माँ की बात है, अभी बाप की और सुनो। अच्छा, सरकार के वालिद जब दुनिया में तशरीफ लाए, गोल्डन जुमला, सरकार के वालिद जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपके बाबा ने यानी सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? हमारे नबी के अब्बू का क्या नाम है? जरा सब बोले, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। माना बनता अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। अच्छा, फिर अहले इल्म की तवज्जो, मुफ्ती साहब, अच्छा तो फिर ये नाम अब्दुल्ला क्यों रखा? अब्दुल उज़्ज़ा रखना चाहिए, यानी पत्थर के खुदा का बंदा नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे, कयामत तक के इन जालिमों को जवाब दे दिया, मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की मोहब्बत सुभान अल्लाह काम आएगी। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। अब गौर करें वो कौन कौन है? हुक्म हुआ है, फरमाइश हुई है, सरकार का नसरनामा, सरकार का शजरा मुनव्वर पढ़ देता हूँ। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शहर बरेली में फख्र के साथ, मोहब्बत के साथ ये भी बता दूं, अल्लाह का बड़ा करम है, ये सरकार का शजरा भारत में अल्हम्दुलिल्लाह अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। और इसी शजरे पाक का सदका मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि सरकार ने अपने कदमों में बुलाया है, सरकार ने अपने दरबार में बुलाया है। और जब मैंने सरकार के रोजे के सामने ये शजरा पढ़ा था, वो बहारे, वो मंजर, वो हुज्जाज का नूरानी काफिला, अलग कैफियत थी, अलग रंग था, अलग सुरूर था। आओ आज इश्क के, मोहब्बत के शहर में पढ़ के देखते हैं कैसा सुनते हैं। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, यानी मेरे आपके नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात से मुंतकिल होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। आओ प्यार के साथ वो सुन लो, मोहब्बत से जुमले नोट करे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम लेते हुए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जरा मुस्कुरा के बोले, मुस्कुरा के बड़े अब्बा है ना। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, काउंटिंग करें बरेली वालों। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। नबी का मिलाद, डॉक्टर साहब, नबी का मिलाद शुरू हो रहा है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका मिले तो अयोध्या जाना। महल्ले का नाम है मनी पर्वत, और मनी पर्वत में अल्लाह के नबी आराम फरमाए। इसी 5 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह फकीर पहुंचा था वहां, क्योंकि आपका उर्स से पाक था। सैयद आसिफ फिरदौसी ने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दरबार में भी खिताब हुआ। सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोलेंगे जरा, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। वाह वाह, कितने हो गए जरा बताएं पिछले वाले? मैंने कहा था काउंटिंग करने के लिए, बोले नहीं। जरा मुस्कुरा के बताएं, भूल गए? जरा दोबारा करें, जरा तस्बीह पढ़ लें नबी के दादाओं के नाम की। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे? जरा बीच में बोल दे सुभान अल्लाह। नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी। आमद सरकार खड़े रहिए, नूरे मोहम्मदी के इस्तकबाल के लिए खड़े होइए। अब तक जलवागर होने लगा है, सैयदा तक आने लगा है, जलवागर होने लगा है, यानी सरकार के दादा से सरकार के बाबा तक आता है, और सरकार के बाबा से सैयदा तक आने वाला एक जबान होके अल्लाह का शुक्र अदा करना है और बोलना मेरे साथ, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, दोनों हाथ उठने चाहिए, इस्तकबाल करना है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर
रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, शुक्र अदा करें, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोले मिल गए मुस्तफा, और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं। पढ़ लो दुरूद लोगों, सरकार आ रहे हैं। और पैदा हुए तो आकर जिब्रील ने खबर दी, लो आज अंबिया के सरदार आ रहे हैं। मिल गए मुस्तफा। एक एक बच्चा मुस्कुराए, लबों की मुस्कुराहट नजर आनी चाहिए। आज आपके दांतों की जो ये प्यारी 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 रंगत है ना, ये सरकार के मीलाद के सदके में नजर आनी चाहिए। जरा मुस्कुरा के बोल दो, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, बोलो बेटा, मिल गए मुस्तफा, और क्या। सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे, सब लोग सुनना चाहते हैं, सब होश में है ना? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि बरेली का जोश है? अरे ये तो इश्क का शहर है यार, ये तो प्यार का शहर है, ये तो मोहब्बत का शहर है। अरे हम तो जरा सी देर के लिए उठे हैं, मेरे इमाम ने नहीं कहा हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अब इस्तकबाल करें मेरे करीम नबी के अब्बू हजरते अब्दुल्ला से ये नूर मुंतकिल होता है। तवज्जो बरेली वालों, मैं तो अपनी बात करने लगा हूं, दुनिया कुछ भी कहे, मगर जब इमाम इश्क मोहब्बत के शहर की जब कोई तारीख आती है ना, तो जब बरेली शरीफ में मैं तकरीर करता हूं तो कुछ रंग मेरा शादाब भाई अलग होता है। क्योंकि यार हम पूरे मुल्क ना में जब घूमते हैं तो बैटरी चार्ज कराने कहीं और नहीं आते हैं, बरेली में ही आते हैं। सुभान अल्लाह, शहर बरेली में आते हैं और फैजान आला हजरत लेके पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। अब शहर बरेली में फिर बैठे, फिर मोहब्बत का हक अदा ना हो तो फिर रंगत ही अलग है। बोले सुभान अल्लाह। अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना। कोई बेचैनी तो नहीं? जरा मुस्कुरा दो। ये बंदा बड़ा सोना यार, मुझे भी प्यार आ गया है ना, मुतहर्रिक मिजाज है, अल्लाह खुश रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। ये सब नबी के मिलाद का सदका है, सब नबी की मोहब्बत का सदका है। सुने मजा आएगा। अब ये नूर किसे मिला? सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ, कितना प्यारा नाम है, सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की अम्मी का बयान एक एक जुमला सुनने के काबिल है। नबी की अम्मी का बयान 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे इस 9 महीने में महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। अब गौर करें जुमले पे। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, क्योंकि मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद की बात है, एक दिन सरकार की दादी सैयदा अपने शोहर के करीब आती हैं, सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, तवज्जो, जिसका शोहर इंतकाल कर
जाता है। वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, देखें सरकार के दादा बोले, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी बीबी, जा तू तो औरत साथ है, सैयदा को जाके समझा दे, सैयदा को जाके बता दे। मेरे नबी की दादी, तवज्जो, मेरे नबी की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना को जाके बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा घर में आते हैं, तवज्जो, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की अम्मी की आंखें भीग गई, सरकार की मां रोने लगी, अश्क बार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, तवज्जो है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, बहुत प्यार का जुमला, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से, आपका क्या नाम है? खलीफा सनी खां। अरे सुनो यार, बरेली के खां साहब भी मशहूर हैं, जरा सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। सरकार की दादी, तवज्जो, बहुत गोल्डन जुमला देने लगा हूं। जब सरकार के दादा ने समझाया तो नबी की मां कहती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, पथरियों से, ऊंटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। बढ़े आगे, बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका ये मजमा मुस्कुराता है ना, आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, बहुत अच्छा लगता है। नबी की अम्मी कहती है, रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? अल्लामा हजर मक्की ने लिखा, रात ढलने के बाद। अच्छा, बात एक ही है। डॉक्टर कहते हैं अगर दिमाग इधर से उधर हो जाए, तवज्जो, फजर के वक्त उठ जा, सुबह की सुबहानी हवा में घूमना शुरू कर दे, ठिकाने आ जाएगा। मैंने क्या वजह है? हर कोई यही कहता है सुबह को उठ जा, सुबह को उठ जा। MBBS को देखो यही कहता है, MS को देखो यही कहता है, किसी भी साइंसदान को देखो यही कहता है, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले भी यही कहते हैं सुबह को उठ जा, सुबह की सुबहानी हवा में घूम ले। मैंने कहा सुन ले, रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला, किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमना के आंगन में फूल खिलने वाला। वाह वाह। अब सुने, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद, नबी की अम्मी कहती है मुझे दर्द विलादत शुरू हो गए। मैंने
अल्लाह का बड़ा एहसान है, सरकार के रोजे के सामने, सरकार के गुंबद के सामने रात के 2 बजे रियाजुल जन्नत से वापस आने के बाद ना, जब बहारें आ गई और टिकट मिल गया कि जन्नत चले जाओ, जन्नत में चले गए, माँ बही न बई थी वरौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जब गए जन्नत में और जाने के बाद वापस आए, सुरूर अलग था, अंदाज अलग था। बरेली वालों, हुज्जाज का नूरानी काफिला बैठा लिया सरकार के रोजे के सामने और फिर इसी अंदाज में नबी का मीलाद बयान करना शुरू करो। अच्छा, एक हाजी साहब थे, एक जुमला आपके लिए। हम मस्जिद नबी के सहन में बैठे, मस्जिद गमामा करीम में, बहुत सारे लोग आप गए होंगे, मस्जिद गमामा करीम में सरकार का रोजा इधर, मस्जिद गमामा के गुंबद पे कबूतर बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। सरकार का रोजा सामने, इधर गमामा, इधर सरकार का रोजा। जुर्रत नहीं, एक कबूतर नहीं, एक कबूतर की ताकत नहीं कि सरकार के रोजे की तरफ चला जाए, बैठ जाए। एक हाजी साहब थे मेरे साथ आगरा के, हम उम्र थे, कहने लगा हजरत मैंने कई दिन से गौर किया है, मस्जिद गमामा पे तो बैठते हैं मगर सरकार के रोजे पे कोई कबूतर नहीं बैठता। मैंने कहा अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। ये जानते हैं ये किसी आम का नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया का नज़ारा है। उधर कबूतर भी नहीं जानता है। मैंने कहा देख ले, बेशऊर है जिस कबूतर को कोई शऊर ना हो यार, जब वो कबूतर मदीने में आता वो भी बाशऊर हो जाता। याका का गुंबद है, इधर अदब के खिलाफ है ये देखें आप, ये है मोहब्बत। अब गौर करें आप, रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? 12 बजे। रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरतों को मेरे आपके घर में जब बच्चे का दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती, इतनी परेशानी होती, औरत के जहन में जो होता भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी का बयान है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी उस दर्द के सदक़े में वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी का बयान है, मैंने चाहा कुछ औरतों को बुलाया जाए, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ मक्के में जाओ, किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, दाया को बुला के लाओ। सुहाना सुहाना वक्त है, सोना सोना वक्त है, रात जा रही है, सुबह सुबह करीब आ रही है। गौर से सुने, मेरे नबी की एक रिश्तेदार खातून मक्के में दाया के करीब जाती है, जाने के बाद कहती है चलो चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। बरेली वालों, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ये बताओ वजह क्या है, मना क्यों करती हो? सारी दाया एक ज़बान होके कहती, जुमला सुने, हम अब्दुल्ला के घर जाके क्या करेंगे, हम आमना के घर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया है, बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। वाह वाह वाह। मैंने कहा क्या समझ के तुमने यतीम कह दिया? जुमलों पे मेरे गौर करो, अल्लाह की इज्जत की कसम। मैंने कहा वो यतीमों को बचाने आया है, यतीमों का सहारा बन के आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। मगर मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, वापस आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। तवज्जो, पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, यानी मेरे आपके नबी के अब्बू पहले इंतकाल कर गए। जब सैयदा आमना को ये पता चला कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया, सैयदा अपने सर को झुकाती हैं और सर को झुका के सर पकड़ के बैठ जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, आंखें बह रही हैं, अश्क बहा है। हजरत जिब्रील
अब देखें, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमला सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया, आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, बहुत प्यार का जुमला है, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, ऊंचा बोल दे, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, जरा बोले, जलसा कराने वाले पाक, जलसे में आने वाले पाक, इधर नापाक का कोई काम नहीं। ईमान के छोटे यूट्यूबों पे बैठे हैं, मिलाद के भी मुनकिर हैं, न जाने किस किस चीज के मुनकिर है। मेरे बरेली के इमाम ने 100 साल पहले कलम को उठा के बड़े प्यार में लिखा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों तुम्हारे लिए, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखे वाली है। सुने, गौर करें, मक्के की सारी दाया ने जब मना कर दिया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मेरा महबूब पाक, मक्के की सारी दाया नापाक। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। जुमला कितना अच्छा है, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, इशारे में समझे, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला किसका हो गया? बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह नया मेहमान दुनिया में आने वाला है। बताओ बरेली वालों, कोई दिल्ली से आपके घर अगर मेहमान आए, पता चले मुरादाबाद आया है, पता चले रामपुर आया, नया मेहमान हो, पता चले मीरगंज आ गया, फतेहगंज आ गया, घर वालों से कहेंगे जल्दी जल्दी सफाई कर लो ना, जल्दी दस्तरखान बिछा दो ना, जरा तैयारी करो ना। अरे दुनिया के सारे मेहमान एक तरफ, आमना का चांद एक तरफ, अल्लाह का नबी एक तरफ। आज मेरे नबी दुनिया में जलवागर होने वाले हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिसकी जबान भी पाक, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला जल्दी बता दे, हमने सारे आसमानों को सजा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। बरेली वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन रोया था? ये ऊंचा बताएं जरा, समझ नहीं आई। एक रो रहा है, तभी तो हम कहते हैं, जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, जल्दी इंतजाम फरमा दे। रब्बा कौन सी दाया का इंतखाब किया, जरा नाम तो बता दे। नाम बता दूं, छोड़ दूं? जरा मुस्कुरा के बोल दे, बता दूं नाम? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुन, पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी दाया का नाम हजरत यासीन। हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह इनमें तो एक, क्या कहने, तवज्जो है, सबका इंतकाल हो गया, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया, तवज्जो गौर करें मेरे जुमले पे। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह
अल्लाह ने ऐलान फरमाया अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ जिब्रील, कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है, कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना, ऊंचा बोले, कब्र से उठाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत शायर सुन्नत ताहिर रजा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, तूतिए नगमे सरासर चश्मा इश्क़ वफा जनाब शहंशाह तरन्नुम अलहाज ताहिर रजा रामपुरी मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए। मेरे तुरंत बाद आप हजरात शाहिर साहब को सुनेंगे। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। बेचैन तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोल लें, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बैठो हाजी साहब, अल्लाह खुश रखे। तवज्जो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। कल कयामत में कौन उठाएगा? अल्लाह ही तो उठाएगा। तो मेरा रब जब चाहे जब उठा दे। तवज्जो है, हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, हजरत हव्वा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों ने पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं मैंने नहीं, रब ने बुलाया। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया सुनो, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, जाओ आमना के दरे दौलत पे चली जाओ। जब हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। एक चीज और बता दें आपको, जुलूस हम और आप निकालते हैं, शहर बरेली में भी बड़ा जुलूस निकलता है, मगर सबसे पहले किसने निकाला ये जुमला? सबसे पहले ए बेटा, यार चुपो ना बेटा, यार बेटे बैठे, ये ज्यादा बोलना बेटे घर का पता बताता है। हाँ हम सही बता रहे हैं, तरबियत का माहौल अलग होता है, ज्यादा बोलने का रंग कुछ अलग होता है, इसलिए बैठे रहो। अगले जुमले हमसे ना बुलवाओ, बस सुन ले मोहब्बत के साथ, गौर करें मेरे जुमलों पे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जब हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जन्नत की 70,000 हूरे और लेके जाओ। कितनी हूरे? 70,000। हजरत जिब्रील ने पूछा मौला ये क्या करेंगी? रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होगा, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया ठहरो। जिब्रील जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। वाह, कितने भैया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया 70,000 फरिश्ते लेके जाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगे। ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करें। कितने हो गए जी? जल्दी बोल दो जरा। 1,40,000 प्लस चार पवित्र दाया और सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह। अच्छा इतना बड़ा जुलूस जा किधर रहा? आमना के घर, सैयदा के घर। हम अपनी गलियों में घुमाए तो लोग फतवे, अजीब रंग। देखो ना हजरत जिब्रील 1,70,000 को लेके जा रहे हैं, मुबारकबादियां दी। हम कुछ क्या और लगाते हैं? मरहबा के नारे नहीं लगाते हैं, सरकार की आमद के नारे नहीं लगाते। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 3 झंडे लेके भेजा, एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, एक खाना काबा के छत पे गाड़ दे और दुनिया वालों को बता दे मेरा महबूब तो दुनिया में आने वाला, जलवागर होने वाला, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक का वही बादशाह। वाह। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह झंडे लगाते हैं, हजरत जिब्रील की सुन्नत को जिंदा करते हैं। आखिरी जुमले सुन ले मोहब्बत के साथ। हजरत जिब्रील लेके चले 1,40,000। सैयदा रो रही है, आंखें अश्क बार है। मक्के की औरतों ने ताना दिया था ना, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं, आमना की पेशानी को चूमा।
हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को बोसा दिया। हजरत हाजरा आगे बढ़ी, हाथों को चूमा। हजरत आसिया आगे बढ़ी, कदमों को चूमा। मेरे नबी की माँ ने सर उठाया, प्यार में मुस्कुरा के बोली, बहुत हसीन हो, बहुत जमील हो, कहाँ से आई हो, कौन हो? मक्के में तो आज से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, रहने वाली कहाँ की हो? बड़ी बड़ी आंखों वाली हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो। चारों ने अपनी जानकारी दी, परिचय कराया। मेरे नबी की माँ कहती है, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबानों के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, मुबारक हो तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीला। बस बात को समेटने लगा हूं, एक जुमला और। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, पड़ोस की औरतें आती हैं, पूछती हैं क्या पैदा हुआ है? औरत बड़े प्यार में, माँ तो माँ होती है यार, बरेली वालों, माँ कहती मेरा लाल है, मेरा हीरा है, मेरा चांद है, मेरा मोती है। मेरे नबी की माँ से जब पूछने के लिए मक्के की औरतें आई, किसे जना? मेरे नबी की माँ ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया, खरज मिन्नी लहू नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला। जुमले गौर से सुने, आखिरी जुमले, मेरे शिकम से एक नूर निकला। जब मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने पलट के गोद में उठाया। जरा मुस्कुरा के जरा बोल दे, बस आखिरी जुमले। मेरा लाल जब दुनिया में आया, मैंने पलट के जब गोद में उठाया। तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ, इनके यहाँ, जब बच्चा पैदा हो, आप कहते हो मेरे बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें हैं, आप कहते हो मेरे बच्चे की भुएं बड़ी काली हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर देखो नबी की माँ क्या कहती है। नबी की माँ कहती है, जब मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने पलट के गोद में उठाया। मैंने कहा नबी की माँ जी, जरा ये तो बताओ कि जब दुनिया में हमारे नबी तशरीफ लाए तो कैसे थे? तो नबी की माँ कहती है, सुने, तो नबी की माँ का फरमान है, जब मेरा लाल आया, मैंने पलट के गोद में उठाया। शादाब भाई, जब मेरा लाल आया, मैंने पलट के गोद में उठाया, तो मैंने देखा काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। अब तर्जुमा सुन ले। जब मेरा लाल दुनिया में आया, तो मैंने पलट के अपनी गोद में जब उठाया, मैंने देखा तो आंखों में सुरमा लगा है। अब तुम्हें बोलना है, मोहब्बत की बात है। मैंने देखा तो आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो नाफ कटे हुए हैं। क्या कटे हुए हैं? नाफ कटे हुए हैं। बैठ गया, या अल्लाह, मेरे सरकार नाफ कैसे कटे हुए हैं? क्योंकि साइंस भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है, हदीस का फरमान भी यही कहता है। ये जो नाफ है, इसके अंदर जो एक पाइपलाइन डाली जाती है, इसी के जरिए बच्चे को खून दिया जाता है, इसी के जरिए बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है। यानी जब पहले महीने में औरत को हमल ठहरता है, साइंस से पूछो, माहवारी का खून आना बंद हो जाता है। जो नापाक खून औरत को आता है 9 महीने तक नहीं आता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 9 महीने तक खून बंद। इसलिए इसी पाइपलाइन के जरिए उस खून को मुंतकिल कर दिया जाता है। मेरी आपकी परवरिश के लिए इतना नापाक खून मेरी आपकी परवरिश के लिए काम आ रहा है। हमें और आपको पाला जा रहा है। अल्लाह का निजाम देके हमारी आपकी उसके जरिए परवरिश हो रही है।
मगर बरेली के आशिकों, बरेली के नौजवानों, मेरे इमाम से प्यार करने वालों, सुनो सुनो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तो नाप भी कटी हुई है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम, जो भी बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता है, इसी नाप के जरिए उसे खाना दिया जाता है, उसकी परवरिश होती है। अगर खूने महवारी जिस औरत को ना आए, उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उसे हमल नहीं ठहर सकता, क्योंकि ये ग़िज़ा बच्चे के पालने के काम आती है। मगर मेरे आका की माँ कहती है, जब मैंने अपने लाल को देखा तो नाप कटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, तो मैंने देखा कि मेरे आपके नबी की परवरिश कैसे हुई। समझो, मेरे आपके नबी की परवरिश माँ के पेट में कौन से खून से हुई, कौन से खून से नबी को पाला गया, नबी की परवरिश कैसे हुई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। पढ़ ले मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। पता चला मेरे नबी नूर से पैदा हुए, अल्लाह ने नूर से बनाया, इसलिए इस पाइपलाइन को भी काट दिया। तवज्जो, नबी की माँ कहती हैं, आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है, खतना किए हुए हैं, नाप कटे हुए हैं, गुस्ल किए हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं, बिल्कुल पाको साफ। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की माँ कहती है, मेरा लाल दुनिया में आते ही अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया, उंगली को उठा के बड़े प्यार में मेरे आका ने अपनी जबान से सबसे पहले पुकारा, अल्लाहु अकबर, दूसरा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरा कलमा सुनोगे झूम जाओगे। मेरे आका ने फरमाया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। नबी दुनिया में आए, हमें याद करें, नबी दुनिया से जाए, हमें याद करें। तो सुन्नियों, जब 12 तारीख आए तो प्यार से हम नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं। सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, आखिरी शेर, तकरीर खत्म। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कर दे क्लोज, अभी नहीं, और थोड़ा सा। नबी दुनिया में आ गए, सरकार के दादा कहाँ है मालूम है? खाना काबा के मुतवल्ली काबे में। सरकार के दादा काबे में, सरकार के दादा ने देखा कि काबा गिर गया। क्या हो गया? काबा गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मौला जो भी आया काबे को झुका, मगर ये काबा किसे झुका? जो है काबा किसे झुका? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब हमसे ना पूछो, काबे से पूछो। सरकार के दादा कहते हैं, ये तो गार से बना, पत्थर से बना, बोलता नहीं है, बोलेगा कैसे? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, आज मेरा महबूब दुनिया में आ गया, आज तो काबा बोलते हैं, आज तो काबा बोलेगा। सरकार के दादा कहते हैं, ओ काबे तू बता, तू कैसी खुशियां मना रहा है? काबे की जबान, बरेली का इमाम, हाय हाय हाय, इमाम इश्क व मोहब्बत का सलाम, क्या कुछ ना लिखा है। बरेली के बाशिंदों, बरेली में रहने वालों, मुबारकबाद के काबिल हैं आप। सुने, काबे की जबान। जब सरकार के दादा ने पूछा, काबे तू कैसी खुशियां मना रहा, तू क्यों झूम रहा है? तवज्जो है, काबे की जबान, बरेली के कलंदर का कलम बड़े प्यार में उठाते हैं। मेरे इमाम ने लिखा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का
देखो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इससे आगे बात बढ़ेगी। वक्त की किल्लत, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।